इसमें लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ विप भी बोलेंगे यकीनन। मैं सर यही कहूंगा कि पूरे मुल्क में क्रॉस पॉलिटिकल लाइंस लोगों ने इसको कंडेम किया। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर, क्योंकि मुझे लगता है हर एक का दिल करता है इस पर बोलने का। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एट द सेम टाइम सर इतना ही कहूंगा, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी पर्सनैलिटी, अगर इस स्टैचर का लीडर इस परेशानी में आ जाता है कि कोई भी आके अटैक कर सकता है, तो आम आदमी की या लेजिस्लेचर्स की क्या बात है सर। मैं इस पे यही जाऊंगा कि मैं इस डिबेट को नीचे नहीं लाऊंगा कि हमारी सिक्योरिटी कम है। मैं ये नहीं समझता कि इसका वैल्यू इतना कम करना है इस रेजोल्यूशन का, इस डिस्कशन का। मैं खाली यहाँ डॉक्टर साहब की बात करूंगा सर। डॉक्टर साहब ने बहुत कुर्बानियां दी है, डॉक्टर साहब की जमात ने बहुत कुर्बानियां दी है, और शायद ही डॉक्टर साहब के जैसे स्टैचर का लीडर यहाँ या जो मुसलमानों को पूरा रिप्रेजेंट करेगा हमारे मुल्क में, या पूरे मुल्क के लोगों को रिप्रेजेंट करता। अक्सर डॉक्टर साहब वो लीडर है जिन्होंने कम्युनल हार्मनी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो पामाली कभी होती है उनके पास रहते हैं। फेयरनेस लीडर अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब फारूक साहब ने भी फारूक साहब से बात की है पर्सनली। लेकिन सर जिस शिद्दत से, जिस इंटेंसिटी से इस केस की ज्यादा फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम होना चाहिए, हमें अपडेट्स मिलने चाहिए। सिटिंग हाई कोर्ट या रिटायर्ड हाई कोर्ट जैसे जुडिशियल प्रूफ होना चाहिए। मुझे लगता है उन बात पे बात होनी चाहिए। और हम मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, हम मानते हैं हम कुछ सब्जेक्ट में बात नहीं कर सकते, लेकिन जब ये डॉक्टर फारूक जैसी या हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे जितने सीनियर गार्डियन है स्टेट के, जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे लगता है ये हाउस पूरा एम्पावर्ड होना चाहिए, हम उनसे बात कर सके। हुआ इस बारे में ऐसे लग रहा है जब अटैक हुआ, अटैक के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। मैं सिर्फ उस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जिस गवर्नमेंट के तहत होम मिनिस्ट्री है, जिस गवर्नमेंट के तहत पुलिस है, जिस गवर्नमेंट के तहत एजेंसीज हैं। लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिनों से बिल्कुल होम मिनिस्ट्री, होम की तरफ से, एलजी की तरफ से, उसके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि क्या रिएक्शन है? क्यों नहीं वहां पे पुलिस थी? क्यों नहीं पुलिस का काफिला वहां पे था? क्यों नहीं पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे थी? और अगर ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बारे में पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमें पता चले आखिर कौन लोग हैं, कौन सा शख्स है जिसने अटैक किया, और उसके बारे में उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और उसकी वजूहत क्या है, इसके बारे में बिल्कुल खामोशी है। ये एक हमारे लिए एक समझ लीजिए हम हैरान है इस बात पे। आखिर क्या बात है, क्या वजह है? पुलिस भी खामोश है, एलजी का ऑफिस भी खामोश है, एजेंसी भी खामोश है, कोई बात बाहर आ नहीं रही है। इस बारे में हम सब जानना चाहते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। हमारा लीडर, हमारा गाइड, और उस पर इस तरह से अटैक किया गया, और एक ऐसी जगह पे जहां पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहां तलाशियां होनी चाहिए थी, जहां पुलिस का घेरा होना चाहिए था डॉक्टर फारूक साहब के इर्द गिर्द, वो बिल्कुल नहीं था। पुलिस की साजिश के तहत हुआ है। इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई साजिश है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है, और बहुत ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हालात है, हालात से लग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, क्योंकि हालात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पुलिस की कोई सिक्योरिटी वहां पे इतनी थी, क्योंकि पुलिस के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाई गई, किसी के और कोई किसी के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी तरफ से आप जानना भी चाहते हैं और आपकी तरफ से एक डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि एक डायरेक्शन आपकी तरफ से आए कि इस हाउस को बताया जाए, क्योंकि पूरा हाउस कंसर्न है। जैसे वहां पर बीजेपी के ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि एसपी का कंसर्न नहीं है, हमारा भी है। हम इसका मतलब पूरे हाउस का एक कंसर्न है, इसलिए हाउस को ये हक बनता है, पूरा हक बनता है कि हाउस में एक जानकारी मिले कि आखिर कैसे हुआ। इन तमाम चीजों से ऊपर और जिस तरह की उनकी अप्रोच रही है, और उनको किसी आदमी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और हमारा पूरे हाउस का जो कंसर्न, और उसमें गलती तो है, सऊदी लैप्सेस हैं। हमें जब ये बात करनी चाहिए तो बड़ी खुल के बात करनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पे डीबीआई भी और प्रोटेक्टिव पर्सन येट प्लस वो अगर वहां पे
विजिट कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो क्यों इसको इतना लाइटली लिया गया? कोई भी हो, मुझे लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कल भी ये कहा कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है और इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये पूरे हाउस का कंसर्न है। मैंने तभी कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन आम आदमी की भी जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो लोगों की जान माल की हिफाजत है, जो डेफिनेशन है हमारे इन चीजों में। तो अगर इतने बड़े व्यक्ति विशेष की इतनी टॉपिंग पर्सनैलिटी पूरी जिंदगी, पहले वो डॉक्टर रहे, वहां भी इंसानियत की सेवा करते रहे, उसके बाद वो पब्लिक लाइफ में आए और उनकी जो अप्रोच रही है वो ये तमाम जो मजहब की बात करते हैं या बरादरी की बात करते हैं वो उससे बहुत परे है। इसलिए हम इस अटैक को कंडेम भी करते हैं और ये हाउस का जो कंसर्न है, मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। आपने खुद देखा सर, जब आप भी मिनिस्टर नहीं थे, 5 अगस्त के बाद आप लोगों से गैप छीने गए, यहाँ सजा लोग चाहते हैं कि फादर की कुर्बानी की, इनको भी नोटिस आया मकान छोड़ने का। इस तरह की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस है, हर MLA साहिबान पे कलदारी करा साहब पे उनकी सिक्योरिटी में रखी गई, हम सब की गई सर। अगर हम इस पर सर कंसेंसस होनी चाहिए कि खतरा किसी को भी हो, unanimously हाउस शुड governments and take a tough stand. We are the people who are fighting the India's war in Kashmir. जो 7 लाख वोट लड़ती है वो ये 90 लोग लड़ते हैं। इस लड़ाई में पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारी जज्बात भी सपोर्ट के साथ है, इस पार्टी के साथ है और इसकी मजम्मत भी करते हैं। इसके साथ मेरी शिकायत है उम्मीदवार साहब से, कोई नहीं मरता मारने वाले के बगैर, लेकिन मरता वो है जिंदगी में ही जब उसको परेशान किया जाए। मेरी विनती रहेगी इस पूरे हाउस से हाथ जोड़ के सब लोग खड़े हो जाओ और एक चीज सिर्फ पूरे मुल्क से कह दो, हम आपका हिस्सा है, हमें जरा सा परेशान मत करो कि इस इंसिडेंट्स को हम कंडक्ट करेंगे। और हमें स्पीकर साहब एक इसी में एक विषय आता है, इट्टू मैन ने ठीक कहा, शामला जी ने ठीक कहा, ये वाकई हुआ भी और डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब, जब सिक्योरिटी लैब है हमने किसको अकाउंटेबल बनाया, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, पूरे हाउस का कंसर्न है। क्यों? ये बड़ा सीरियस लैब है और सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है और ये अटैक है, ये कॉमनल हार्मोनी है इस जम्मू कश्मीर की, उसको डिस्टर्ब करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें फाइंडिंग करानी चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में बात है, इसको हाइड और इरेज करने की बात नहीं, बहुत सीरियस कंसर्न है। इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ इस इंसिडेंस को कंडेम करने के लिए और सारे ऑनरेबल मेंबर्स ये अपील करता हूँ, जब भी ऐसे इश्यूज हो वी कैन हैव पॉलिटिकल राइवलरीज, हम एनिमीज नहीं, और जब फरूक अब्दुल्ला जैसे शख्सियत को जो ऐसी अटैक हो तो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ उस शादी पे गया हुआ था, हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे, नासिर चौगावी साहब थे, एजाज खान साहब थे, और देखना ये है मुझे सिर्फ इस बात की तरफ इस हाउस का ध्यान मरकूज कराना है कि जेट प्रोटेक्टी 3 दफा का साबका चीफ मिनिस्टर फादर यूनियन में जब किसी जगह पे जाते हैं तो उस जगह को पहले सैनिटाइज किया जाता है, फ्रिस्किंग होती है। बदकिस्मती से वहां पे थानेदार उस इलाके का कंसर्न थानेदार भी मौजूद नहीं था, और देखना यह है कि कैसे ये शख्स वेपन लेके अंदर घुसा और एट विल चल के उसने बहुत नजदीकी से चल, हम देख रहे थे चश्मदीद गवाह के सिर्फ 3 इंच का फर्क था उसके वेपन में और डॉक्टर फारूक साहब के इसमें नेक में। उनका बचना
अल्लाह ताला का एक मुआवजा है। हमने वो मुआवजा खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये सिक्योरिटी लैब्स था, इसके पीछे मंशा क्या था। जब इस शख्स से पूछा गया कि तुमने ये कार्रवाई क्यों की, उन्होंने मौके वारदात में भी और पुलिस स्टेशन के अंदर भी ये कहा कि मैं 20 साल से इस मौके की तलाश में था। तो गोया किसी भी इस ऐसी एक्सट्रीम हालात में इसके पीछे मंशा क्या, उस तक पहुंचने की, तय तक पहुंचने की जरूरत है। और उसमें आपने एक अच्छी बात कही कि जब मैं सारा वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने एक बात कहा जब शेर कश्मीर ने लास्ट पे वो स्पीकरशिप का एक जो पहली बार आप स्पीकर बने, तो आपने कहा कि फारूक साहब की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा मैं आपको कैबिनेट में भी ले सकता हूं लेकिन मैं आपको स्पीकर बनाऊंगा, क्योंकि शेर कश्मीर का एक मुझसे बात की थी उन्हें कि मेरे को एक ख्वाब रह गया कि राठौर साहब को स्पीकर बनाना। तो मुझे लगता है इससे हमें पता चलता है कि फारूक साहब कभी कोई चीज भूलते नहीं है, हर एक चीज उनके दिमाग में रहती है, एक एक चीज को उन्हें छुआ है। सर मैं जिस तरह सबने कंडेम किया है उस चीज को भी मैं कंडेम करूंगा। सर मुझे याद है चाहे हम उसके साथ कभी बेंगलोर गए और छोटी छोटी चीजें, सर एक दिन मुझे याद है हम बेंगलोर गए, बिना सिक्योरिटी के गाड़ी में बैठे और वहां के चीफ मिनिस्टर से मिले, क्योंकि एक बेंगलोर के एक शख्स थे, उनसे कोई एक काम उन्होंने कहा फारूक साहब को कि मेरा ये काम है, वो वहां का चीफ मिनिस्टर करेगा। गाड़ी में बिठाया बिना किसी चीज के, बिना उस चीफ मिनिस्टर साहब के वहां कमरे में बैठे और वेट किया आधे घंटे जब तक। सर ऐसी शख्सियत शायद इस दुनिया में कहां मिलती है। सर मुझे लगता है जिसने भी ऐसी कोई चीज की है, मेरे हिसाब और मेरे को लगता है मेरे साथी भी ये एडमिट करेंगे कि वो एक आतंकवादी है, वो एक टेररिस्ट है जो एक ऐसी शख्सियत पे हमला करेगा।